छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार पर गंभीरता नहीं बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई आवश्यक है। थाने में लोग आ रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है। सरगुजा जसपुर में गतिविधि हो रही है और स्वयं सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम हाउस में तीजा पोरा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के मंच साझा करने पर तंज कसते हुए कहा कि आमने सामने प्रेम से दिखते हैं और दूर से खंजर लिए खड़े रहते हैं और यही परिणाम है कि आज 70 का बहुमत होने के बावजूद भी विकास नहीं हो रहा। 2.5 साल फॉर्मूले को जोड़ते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस चाहे दिखावा कर ले लेकिन जनता जान चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश भी आ गया। इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है। धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ में कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसका परिणाम हो रहा है कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। बस्तर में वनवासियों ने, आदिवासियों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। राजनांदगांव में हुआ है, दुर्ग में हुआ है, सरगुजा में हुआ है, रायपुर में 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं। कल जो थाने की घटना है वो भी इसी का परिणाम है कि जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं उनको कुर्सियों पे बैठाकर उनको सम्मान दिया जाता है, उनको चाय पिलाई जाती है और जो इसका विरोध करते हैं उनके खिलाफ में अपराध दर्ज किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में पूरी तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, वनवासी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है और धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर मैं तो सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का, अपने अपने धर्म की पूजा पद्धति अपनाने का पूरा अधिकार है, परंतु किसी को लोभ लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराना ये अपराध है और इसको किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गुस्सा है। मुझे लगता है कि ऐसी घटना नहीं, कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी में है कि थाने में बैठे हुए लोगों ने कहा कि सरकार हमारे साथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप हमको कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उकसाने की कोशिश की और उकसाने की कार्रवाई के कारण ये घटना हुई है और ये जो उकसावे का काम है तो इससे तो सीधा प्रदर्शित होता है कि जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं उनको सरकार का संरक्षण है। अगर सरकार के संरक्षण में ये घटनाएं होंगी तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति वैसे ही बहुत बद से बदतर है और ज़्यादा खराब होगी और शासन को इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए। जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे तो हजारों लाखों घटनाएं हो रही हैं, परंतु 50 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिसमें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने और करवाने वाले लोगों के खिलाफ में शासन ने कोई कार्रवाई। बीजेपी सामान्यतः हम ये मानते थे कि वो आदतन है, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, परंतु अब क्योंकि वर्तमान में वो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, इसलिए अगर वो किसी भी बात को बोलते हैं तो लोग गंभीरता से लेते हैं और लोगों में इसके प्रति गुस्सा पैदा होता है और ये गुस्सा कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। प्रभु राम का अपमान करना, किसी विशेष ब्राह्मण समाज का अपमान करना, अलग अलग वर्गों के बारे में अलग अलग बातें करना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि कम से कम वो इस प्रकार की बातें ना करें और वो इस प्रकार की बातें करना बंद करें, नहीं तो इससे